Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on the chapter 11th. In the previous lecture, we complete our part ABC. Today, we are on part D. In the part D, we have first question. The glass rod is rubbed against a silk cloth. Which object or get charged in this process? हम एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब्ड करते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है चार्ज होगा और किस प्रोसेस के अंदर. व्हेन द ग्लास रोड इज रब्ड अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ बोथ ऑफ देम गेट चार्ज इन दिस प्रोसेस. दोनों के दोनों क्या होंगे, चार्ज होंगे. नेम टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी चार्ज बाय रबिंग दैट डू नॉट चार्ज ऑन रबिंग. ऑब्जेक्ट दैट चार्ज बाय रबिंग प्लास्टिक कोम एंड ग्लास रोड. जो चार्ज होंगे वो होंगे प्लास्टिक कोम एंड ग्लास रोड. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट चार्ज ऑन रबिंग आयरन रोड एंड मेटल नाइफ. आयरन रोड और मेटल नाइफ जो है चार्ज नहीं होंगे. स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर. कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट. कंडक्टर जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देता है. वाइल एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउड इट. जबकि इंसुलेटर जो है वो अलाउ नहीं करता. Next we have name the device used for protecting tall building from the lightning strike. उस डिवाइस का नाम बताइए जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाती है. तो दैट वन इज लाइटनिंग कंडक्टर. जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर. गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म अर्थिंग. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. वो प्रोसेस जिसमें जो चार्ज हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं अर्थ में किसी भी चार्ज बॉडी से, तो वो क्या है, अर्थिंग कहलाती है. लिस्ट डाउन द प्रिकॉशंस दैट ए पर्सन कैन टेक इफ़ ही इज़ कॉट आउटसाइड इन द ओपन ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक. उन प्रिकॉशंस के बारे में बताइए जब कोई व्यक्ति जो है वो बाहर फंस जाता है लाइटनिंग स्ट्राइक के में. Safety precaution during lightning for a person caught outside in the open. At the first sign, the lightning immediately go to the safe place, such as in a house or a building. पर सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम किसी सेफ प्लेस पे चले जाएँ जैसे कि घर में या किसी बिल्डिंग में. इनसाइड ऑफ कार बस इज़ ऑल्सो सेफ. कार के या बस के अंदर भी सेफ है. इफ़ विंडोज़ एंड डोर्स आर क्लोज. अगर विंडोज़ और क्लोज बंद हों. अवॉइड ओपन एरियाज़ एंड सैड्स. ओपन एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए और सैड्स को अवॉइड करना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज़. ट्रीज से भी हमें दूर रहना चाहिए. A charged drinking straw is brought near another suspending plastic straw that is similarly charged or uncharged. Explain what would observe in each case. Why? When a charged drinking plastic straw is brought near another similar charged straw, both of them repel each other. जब कोई चार्ज ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रा है उसको दूसरी स्ट्रा के पास लेके जाया जाएगा तो दोनों आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी. दिस हैपन्स बिकॉज सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर. यह ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज जो है रिपेल करते हैं. व्हेन ए चार्ज ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रॉ इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ. जब किसी चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को अनचार्ज के पास लाया जाएगा तो चार्ज स्ट्रॉ अट्रैक्ट अनचार्ज वन. तो चार्ज वाली जो है वो अनचार्ज को अट्रैक्ट करेगी. दिस हैपन्स बिकॉज ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स. इस ये क्यों होगा, क्योंकि जो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं वो अनचार्ज लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे. वाई डू वी से दैट द चार्ज आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन पेयर. हम क्यों कह सकते हैं कि चार्जेस जो हैं हमेशा पेयर में ही प्रोड्यूस होते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट बोथ ऑफ देम गेट चार्ज अप. दोनों के दोनों क्या हैं, चार्ज अप हो जाते हैं जब रब किए जाते हैं. ड्यू टू दिस इट इज सेड दैट द चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन द पेयर. इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्जेस जो हैं पेयर्स में ही प्रोड्यूस होते हैं. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आपने इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट करना है अच्छे से और लर्न करना है. ओके, थैंक यू
so much.